नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। बिजली पानी संकट को लेकर के भाजपा का समाहरणालय पर आक्रोश प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी ने एनआईए जांच की उठाई मांग। धनबाद जिला भाजपा कमेटी की ओर से सोमवार को समाहरणालय पहुंचकर के जिले में बिजली और पानी की समस्या को लेकर के विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद सांसद ढूंढू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागिनी सिंह, जिला अध्यक्ष श्रवण राय सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सिर पर मिट्टी का मटका रखकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे प्रदेश में लोग बिजली और पानी की समस्या से परेशान है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अधिक गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जल से नल योजना राज्य में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को जागने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है और यदि इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो भाजपा और बड़ा आंदोलन करेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान पर जारी वीडियो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वीडियो में धनबाद की वरीय पुलिस अधीक्षक पर लगाए गए आरोप की जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जो सरकार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं दे सकती है उसे जनता जवाब देगी। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि राज्य की जनता सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है, लेकिन सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। अब सवाल उठता है कि गर्मी का मौसम है, हर जगह एसी फ्रीज स्टार्ट हो गया है और लोड अचानक बढ़ चुका है। उत्पादन तो उतना ही है, प्रोडक्शन पे तो कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन 200 यूनिट फ्री बिजली की वजह से आम जनता भी अब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि आखिर बिजली का पैसा देते तो शायद ये परेशानी नहीं झेलना पड़ता। बहरहाल जल से नल की योजना भी धराशायी है, आम जनता को सही ढंग से पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। जनता वाकई में आक्रोशित। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। चलो मैं बताओ, बाकी तो भाषण दे दिए। हम तो भाषण दे दिए। करके आज अपने प्रदर्शन पे देखिए, पूरे प्रदेश में बिजली और पानी की बहुत संकट है। ग्रामीण अंचलों में जाएंगे तो आज पानी के लिए लोग परेशान है, बिजली के लिए लोग परेशान है। आज के जीवन में बिजली और पानी दोनों ही आवश्यक है। चापाकल खराब पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जो नल से जल घर तक पहुंचाने की जो योजना थी वो भी झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार को भेंट चल गया है। सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए एक बार यह आक्रोश प्रदर्शन है। अगर सरकार इस पर भी नहीं जागेगी तो भारतीय जनता पार्टी इससे और बड़ा आंदोलन करेगी। सर, आपके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था और आपने सरकार पर एनआईए जांच की मांग भी की है तमाम मामलों को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे द्वारा वीडियो वायरल नहीं किया गया। वीडियो तो अपराधी ने ही वायरल किया, आपने तय किया। लेकिन हाँ, हमारे हाथ जब लगा तो मुझे कहा कि बड़ा गंभीर मामला है और गंभीर इतना ही है कि उनके द्वारा पहले भी अखबारों में छप चुका है। पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार आता है और राज्य में और देश में भी वितरित होता है। तो इसलिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि भाई एक और पुलिस बयान दे रही है, दूसरी ओर अपराधी बयान दे रहे हैं। और पहले भी इस प्रकार की जानकारी मिली है, पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार भी आ रहे हैं। तो जहाँ नेशनल, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अगर अपराधियों का लिंक जुड़ा हो तो फिर जांच कौन करेगा? तो झारखंड की पुलिस जांच नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमने कहा कि आप पूरे मामले को राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, एनआईए से जांच करा दीजिए कि उसमें कौन कौन अफसर सम्मिलित है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, कोई साधारण घटना नहीं है। पहले भी रिया सिन्हा का या उससे पहले कोई बीजेपी थे अनुराग गुप्ता के साथ चेट मिला है, शायद अखबार वगैरह में सब छप चुका है। उसमें कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। सुजीत सिन्हा उन लोगों के साथ कैसे
यहाँ के क्या अपराधी का नाम है प्रिंस खान, उनके साथ क्या संबंध है, कैसे हत्या, ये सब छप चुका है। हमने उसी को समराइज करके हम राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, शायद मुख्यमंत्री को आप सब लोग ठीक से नहीं बताते होंगे, तो हम एक विधायक अपोजिशन के लीडर और झारखंड के एक नागरिक होने के नाते जहां कहीं भी अगर पता चलता है कि कठिनाई है, ये संकट आ रही है, तो फिर सरकार को पत्र लिख करके देना चाहिए ताकि सरकार उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो मैं देखता हूं कि सरकार क्या कर रही है। आपके संज्ञान में केंदुआ के क्षेत्र का मामला आपके संज्ञान में होगा, वहाँ पर जो है 20-25 दिन से ऊपर हो गए। बिल्कुल मुझे जानकारी है, अखबारों में भी छपा था, हमारी विधायक क्या कहते हैं राज सिन्हा जी ने भी हमें बताया था। तो मैं कहूंगा कि राज्य सरकार को ऑल इंडिया के साथ बैठ करके और उसको ठीक करना चाहिए, चाहे कटिंग करके ठीक करना चाहिए, क्या ठीक हो सकता है। मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यूं ही कई दिन बीत गए, यूं ही छोड़ दिया गया है, कोई उसमें कोई सक्रिय नहीं है। तो पहल तो राज्य सरकार को करनी है, क्योंकि राज्य सरकार का शरत होता है, राज्य सरकार को काम करना होता है, राज्य सरकार को आम लोगों की सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है। और राज्य सरकार अगर नहीं सक्रिय होगी तो केंद्र तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि राज्य सरकार को सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, यहाँ के प्रशासन को सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि जनता की जो समस्या है उसको लोग सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के विरोध आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, घायला लेके क्या जरूरत पड़ेगी? बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज इस चिलचिलाती धूप में जहां महिलाओं को घर में होना चाहिए, वो महिलाएं सड़कों पर खाली घड़ा लेकर के प्रतीक के रूप में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है उपायुक्त कार्यालय पर, और बता रही है कि सरकार चेत जाइए, इस गर्मी में हम लोग को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, इसके बावजूद भी कह रहे हैं बिजली मिले तब तो, बिजली मिले तब तो, बिल नहीं आ रहा। साल भर में एक बार किसी का 70,000 किसी का 80,000 भेज दे रहा है, जबकि 200 से कम होना चाहिए यूनिट। तो यह तो कार्य प्रणाली है सरकार की, और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर जनता में उबाल है, आक्रोशित है, और आज यहाँ प्रदर्शन झारखंड सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ उपायुक्त महोदय बैठे हैं उनके कार्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है। सर क्या लगता है ऐसे भी आप देखिएगा, जब तक बंगाल की खाड़ी में तूफान आता है या कोई स्पंदन होता है तो उसका असर झारखंड पर पड़ता ही पड़ता है। आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया, सड़क पर उतर गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश से क्या हाल है। पूरे प्रदेश बिजली पानी के लिए त्रस्त है, जनता बेहाल है। इतनी भीषण गर्मी में लोग कैसे रह रहा है ये हम लोग समझ सकते हैं। और सरकार को मतलब नहीं है, सरकार गहरी सोई हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उल्लंघनी बहरी हो चुकी है, जनता त्रस्त है, जनता बेहाल है, उसका मतलब नहीं है। 200 यूनिट फ्री दे रही है सरकार, इसके बाद 200 यूनिट फ्री देने से क्या होगा? बिजली मिलेगी तब तो फ्री मानेंगे हम, बिजली नहीं मिलते फ्री कहाँ से? वो सिर्फ एक कहने का है और इससे सिर्फ लुभावन है, ये कोई फ्री की बात नहीं है। जनता सरकार बिजली दे नहीं पा रही है, फ्री की बात कर रही है, ये कहाँ उचित है? इसलिए आज हम लोग पूरी जनता पूरा मूड बना चुके हैं कि जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में बिजली और पानी के लिए कुल हाकर मचा हुआ, त्रस्त है लोग, और उसके खिलाफ हम लोग रोड उतरे हुए हैं। और हम लोग अभी इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाह रहे हैं, और इसी प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन के बाद अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिन हम लोग रोड उतरने काम करेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करने काम करेंगे। घेला में पानी नहीं है, देखिए, तो हम लोग ये आंधी गूंगी बहरी सरकार जो है झारखंड में, इनको आंख कान खुलाने के लिए, और इस राज्य में की जनता पूरा प्यासी जनता है, और साथ में ही ये बिजली रानी की जो आंख मिचोली जो खेला चल रहा है, इससे जनता परेशान है। और हम लोग ये अंधी गूंगी बहरी सरकार की आंख कान को खोलने के लिए आज हम लोग बिजली और पानी का प्रदर्शन कर रहे हैं मुद्दे पर। अगर उनका ध्यान नहीं जनता तक गया तो इससे भी हम लोगों को आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। चोरी बालू चोरी तो सुन के मेरा कान पक गया है।
हमारा कहने का मतलब कि कम से कम जो सरकार पे इतना विश्वास करके यहाँ के झारखंड के जनता ने बैठाई है, जिस सरकार को आज गठबंधन की सरकार बनी है, जब जब गठबंधन की सरकार होती है तब तक उस राज्य में इसी तरह तबाही आती है। आज मेरा कहना है कि हर घरों में लोग पानी बिजली से तरसते हैं। ये छोटा मोटा समस्या है, जबकि सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपसे कोई जनता, आपसे कोई बंगला घोड़ा गाड़ी नहीं मांग रहा है, धन दौलत नहीं मांग रहा है, आपसे बस ये मूलभूत सुविधा मांग रहा है, वो भी आप देने में विफल है। जब भी सदन चलता है तो आश्वासन मिलता है, हर घर नल जल योजना आप देखिए कि पिछले 6 साल से लटका हुआ है, उसको भी धरातल पर अब तक नहीं उतारा गया है। आश्वासन मिलता है कि चलिए हम लोग आ रहे हैं, मंत्री लोग बैठकर, विधायकों से बैठकर समाधान किया जाएगा, उस पर भी चर्चाएं अभी नहीं हुई है। तो आखिर हम लोग जीत के गए हैं तो कोई मुंह देखने के लिए थोड़ी गए हैं, जनता का काम करने के लिए गए हैं ना। ठीक से अब बड़ा कोई टेंडर होता है, ठेकेदार भी रो रहा है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, बालू उसी तरह किल्लत है। तो हर मोड़ पे सरकार बिल्कुल गहरी नींद में सोई है, जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जगाने का काम कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं दे रही है, सरकार तो 2 यूनिट फ्री दे रही है। कहाँ फ्री? आप हमसे नहीं पूछिए, हम पे तो बोलेंगे तो भाई बोलेगा कि विपक्ष नेता हैं। आप आम पब्लिक से पूछिए, आप गरीब के परिवार घर में जाइए, वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कि 2 यूनिट फ्री क्या है। हमारे घर में 30,000 40,000 बिजली बिल आ जा रहा है। एक तो सबसे पहला गरीब कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से आम पब्लिक परेशान है, और 6 महीना 2 साल 1 साल पे बिजली बिल आता है। आम पब्लिक कहाँ से भरेगा? इसको तो दुरुस्त करना चाहिए। जबकि इस मुद्दे को कई बार हम लोग सदन में भी आवाज उठाए हैं कि आम पब्लिक ये कहाँ से अचानक एक ही बार 50,000 60,000 बिल कहाँ से भुगतान करेगा? तो ये छोटी मोटी तो समस्या दूर करना चाहिए। चलिए बड़ा चीज तो हम हटा दे रहे हैं, छोटे मोटे। अब आज हमारे बीच बाबूलाल मरांडी जी आए हुए हैं, इस मुख्य रूप से इस आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए सैकड़ों के हजारों की संख्या हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस मांग को लेकर, क्योंकि पूरे झारखंड पानी बिजली से तरसता है। मतलब नल से पानी, मैडम नल से पानी खत्म है, अब बल्ब से बत्ती को बिल्कुल, नल में जल नहीं है और बल्ब में बत्ती नहीं है, तो सब ऐसे ही खाली है। देख रहे हैं हम लोग सूखा मटकी लेकर फोड़ रहे हैं, क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग हेमंत जी के घर में, उनके जितने भी गठबंधन सरकार में जो मंत्री महोदय बैठे हैं, सबके घरों में जाकर नल भरना होगा, हम लोग पानी लेना होगा कनेक्शन। जल नल को जानबूझ के क्या विफल करने का प्रयास है राज्य सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी योजना था। अब तो कहीं ना कहीं 6 साल में अगर पूरा नहीं हुआ तो समझ में तो वही आ रहा है कि आप अगर उस काम पे अगर नहीं करवा रहे हैं, धरातल पर अब तक नहीं उतरा है, तो कहने की आपका मंशा साफ नहीं है।